सिर्फ सच। नमस्कार दोस्तों, द त्रिकाल से मैं रवींद्र दुबे आप सबके सामने एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश में 19 अरब रुपए का एक प्लाट बिकने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जबलपुर में भी लगभग 17 अरब रुपए का एक प्लाट बिकेगा। क्या आप उसे खरीद सकते हैं या आप उसके खरीदने के इच्छुक हैं? तो आप तैयारी कर लीजिए। मध्य प्रदेश का कई शहरों में, कई तहसीलों में ऐसी अनेक संपत्तियां हैं जिसको भारत संचार निगम लिमिटेड या जिसे हम BSNL कहते हैं, वह इन संपत्तियों को बेच रहा है। उसने अधिकृत रूप से अपनी वेबसाइट पर मध्य प्रदेश की 52 संपत्तियों की सूची प्रकाशित की है, जिसमें उज्जैन की संपत्ति सबसे महंगी है, जिसकी ऑफसेट प्राइस लगभग 19 अरब रुपए रखी गई है और उसके बाद उस संपत्ति का ऑक्शन किया जाएगा। यह संपत्ति का दाम तय किया गया है वो कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार किया गया है। कलेक्टर गाइडलाइन में जबलपुर की राइट टाउन में स्थित दूरसंचार निर्माणी का भी प्लाट है और यह प्लाट लगभग 5 लाख वर्ग मीटर का है। इस प्लाट को बेचने के लिए इसकी न्यूनतम प्राइस जो है 17 अरब से कुछ ज्यादा रुपए रखी गई है, जबकि हम सब जानते हैं कि कलेक्टर गाइडलाइन और बाजार मूल्य में अंतर होता है, तो बाजार मूल्य इससे कई गुना ज्यादा है। वैसे सरकार इस संपत्ति को ऑक्शन कर रही है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि न्यूनतम बोली और या अधिकतम बोली के बीच में जो अंतर है उसमें कोई घालमेल हो सकता है। देखिए, सरकार ने ई ऑक्शन का प्रावधान रखा है, ई टेंडरिंग होगी और ई टेंडरिंग से पहले सबसे पहले उसमें होगा टेक्निकल बिड होगी। टेक्निकल बिड में जो भी खरीदना चाहता है उसकी जो टर्नओवर है, उसकी संपत्ति का वैल्यूएशन है या उसके पास जो आय का संसाधन है या सब उसके पास जो नगद राशि आएगी वो कहाँ से आएगी, इन संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। तो जो संपत्तियां हैं वो सभी बड़ी और महंगी कीमती जगह पर हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की जो संपत्तियों को बेचने की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में जहां जहां संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को बेचने के लिए जो ऑफसेट प्राइस रखी गई है लगभग वो 47 अरब रुपए के आसपास है। उसमें भोपाल की संपत्ति है, देवास की है, ग्वालियर की है, इटारसी की है, शहडोल की है, रीवा की है और जबलपुर की। इसमें सबसे ज्यादा संपत्तियां जबलपुर की। हालांकि जबलपुर में संख्या ज्यादा है, लेकिन यदि कीमत के मामले में बात करें तो उज्जैन में सबसे महंगी संपत्ति आ रही है। 19 अरब रुपए का एकमात्र प्लाट है जो भारतपुरी में है। इसी तरीके से जबलपुर में राइट टाउन में है। राइट टाउन का में सबसे बड़ा प्लाट है जो लगभग 72 एकड़ से ज्यादा का है, जिसे वर्ग मीटर में बताया गया कि 5 लाख से ज्यादा को वर्ग मीटर हो रहा है। इसी तरीके से जो शहर का सबसे नया विकसित पॉश इलाका कहलाता है, वहाँ BSNL के विजयनगर, वहाँ BSNL के अनेक प्लाट है। कई प्लाटों 10-10 प्लाटों को बनाकर एक प्लाट बनाया गया, कहीं 1 एकड़ की संपत्ति, कहीं 2 एकड़ की संपत्ति। हम सब जानते हैं कि विजयनगर में, जबलपुर में आज बाजार मूल्य 5 से 7 हजार वर्ग फुट का है, लेकिन वह जो ऑफसेट प्राइस रखी गई है किसी की 2400 रुपए वर्ग फीट है या किसी की 3500 रुपए वर्ग फीट है। मैं इसे वर्ग मीटर से वर्ग फीट में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं समझने के लिए। तो ये जो संपत्तियां है वो 2400 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से रखी गई है और बड़े बड़े प्लाट हैं जिनकी किसी की कीमत 22 करोड़ रुपए, किसी की 28 करोड़ रुपए, किसी की 27 करोड़ रुपए, किसी की 10 करोड़ रुपए। तो जबलपुर में ऐसी 13 प्रॉपर्टियां हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है हम सबको जानकर, जबलपुर वालों को जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने जो अंबेडकर चौक है, जिसे हम अंबेडकर चौक में जो भारत संचार निगम लिमिटेड की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिसे हम CTO कंपाउंड कहते हैं, जहां पर BSNL के GM का मुख्यालय है, उसके पास की संपत्ति को भी बेचा जा रहा है, उसको भी ऑक्शन की लिस्ट में है। इसी तरीके से कमिश्नर ऑफिस के सामने जो संचार भवन है उसे भी ऑक्शन किया जाएगा। इसी तरह BSNL की कई आवासीय कॉलोनियां, इनका भी नंबर आने वाला है। देखिए, हमको जो BSNL के सोर्सेस, ऑफिशियल सोर्सेस बता रहे हैं कि सारी संपत्तियों की डिटेल भोपाल भेजी गई थी, भोपाल से दिल्ली चली गई है। अब दिल्ली में सब ऑक्शन के संपत्तियों के बारे में क्लैरिफिकेशन हो रहा है, किस संपत्ति का टैक्स भर दिया गया, किस संपत्ति का टैक्स बाकी है, किसी पर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। इन तमाम जानकर किसका नामांतरण है, किसका नामांतरण नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर क्लैरिफिकेशन लिया जा रहा है और जैसे जैसे इन संपत्तियों का क्लैरिफिकेशन होता जा रहा है उन संपत्तियों को बेचा जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में लगभग 530 से ज्यादा संपत्तियां ऐसी हैं जिनको बेचने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली। यह तैयारी 2021 से हो रही। देखिए, द त्रिकाल ने मार्च 2021 में भी एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में हम लिंक अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें उसकी जानकारी फिर से डाल देंगे, पोस्ट कर देंगे। हमने 2021 में बताया था कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बेचकर सरकार खजाना भरना चाहती है। अब इस पर अधिकृत रूप से BSNL की वेबसाइट में से, वेब पोर्टल में इसे प्रकाशित कर दिया गया। तो पूरे देश
में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, जहां जहां बेशकीमती संपत्तियां, इन सबका ऑक्शन किया जा रहा है। गुजरात में भी हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात की 2 महत्वपूर्ण संपत्तियों की नीलामी हो गई जो बाजार भाव से बहुत कम में गई। इस तरीके से माना जा रहा है। देखिए, कर्मचारी यूनियन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कलेक्टर गाइडलाइन और बाजार मूल्य में बड़ा अंतर है। यदि इसके तरीके से बेचा जाएगा तो प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए, प्रदेश सरकार को भी नुकसान होगा। स्टाम्प ड्यूटी तो प्रदेश सरकार को मिल रहा है, जीएसटी और तमाम संपत्तियों तो केंद्र सरकार को चली जाएगी, जो पैसा केंद्र सरकार को चला जाएगा। लेकिन जो टैक्स है, नगर निगम को संपत्ति को टैक्स मिलेगा, या स्टाम्प ड्यूटी पर है, जो स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स मिलेगा वो सरकार को, प्रदेश सरकार को मिलेगा। यदि कम दामों में जाएगी तो प्रदेश सरकार को भी नुकसान होगा। इस तरीके से हम देखें तो मध्य प्रदेश की लगभग 52 संपत्तियों का ऑक्शन लगभग तय है। हमारे सोर्स बता रहे हैं कि BSNL ने अभी एक ऑक्शन होना था, जैसे 1 जुलाई को, उसमें करीबन 57 संपत्तियां थी देश भर की। उसमें देवास की थी, इटारसी की थी, जबलपुर की थी, शहडोल की और रीवा की भी। तो इन तमाम प्रॉपर्टियों को बेचने के लिए ऑक्शन निकाला था। उसका टेक्निकल बिड 1 जुलाई को होना था और लगभग उसी दिन या अगले दिन शायद उसका ऑक्शन होना था। तो लगभग यदि वो ऑक्शन हो गया होगा तो उसकी जानकारी 1-2 दिन में सामने निकल कर आ जाएगी। जैसे टेक्निकल बिड और फाइनल हाईएस्ट बिड वाले का नाम आएगा, त्रिकाल उससे जानकारी को आप तक लेकर आएगा। लेकिन हम सब के लिए सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर है कि भारत संचार निगम लिमिटेड की तमाम संपत्तियों को देश भर में अब ऑक्शन किया जाने लगा है। 1 तारीख को बड़े पैमाने पर इस संपत्तियों की सूची प्रकाशित की गई है। ये देखा गया है कि 27 संपत्तियों में कितने लोग आएंगे। तो पूरे देश भर के बड़े बड़े उद्योगपति इसमें हिस्सा ले पाएंगे, क्योंकि देखिए छोटी संपत्ति तो है नहीं। किसी में 1 करोड़ रुपए का अपसेट प्राइस, 1 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी जमा करना है, किसी में 2 करोड़ की जमा करना है। तो 1 करोड़ 2 करोड़ जमा कर बोली लगाने की हैसियत के साथ साथ यह भी बताना है कि यदि वो संपत्ति लेता है, 20 करोड़ की संपत्ति लेता है या 22 करोड़ की संपत्ति लेता है, तो 120 दिनों में उसे 3 या 4 पार्ट में वो BSNL को उसका भुगतान करना है। तो यदि कोई 20 या 22 करोड़ की संपत्ति लेगा तो उसे पूरा भुगतान 120 दिन में करना है और उसके बाद उसे संपत्ति का अधिकार मिलेगा और उसकी जो रजिस्ट्री है उसके पक्ष में हो जाएगी। तो इतनी बड़ी हैसियत मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। तो इतनी बड़ी हैसियत है कि 22 करोड़ की संपत्ति एक बार में भुगतान करने की हैसियत है। तो मेरे को लगता है कि इसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर के बड़े घराने आएंगे, औद्योगिक घराने आएंगे और उन सब संपत्तियों की बोली लगेगी। तो हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। कुछ महीनों में तमाम सारी चीजें सामने आ जाएंगी। दात्रकाल इसको लेकर आपके सामने आएगा और पूरी जानकारी आप तक प्रेषित करेगा। देखते रहिए त्रिकाल। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। सिर्फ सच।